नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्री एजुकेशन। आज फ्री एजुकेशन में हम कहते हैं हम आपके लिए एक ख़ास चैप्टर को लेके आए हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आई के ऊपर। आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, आई के ऊपर एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर पे आप देखोगे दो तरह की पिक्चर आई। एक जहाँ पे काला का पार्ट है जिसे बोलते हैं मैकुला आपका, है ना, गोल गोल सा पार्ट है, और एक बगल में साइड में पार्ट है गोला काला सा और बीच में धब्बा सा है, उसे बोलते हैं आपका मैकुला। और जो गोल सी वाइट कलर की चीज़ है और उसमें कई सारे अपने वेन आर्टरीज देख रहे होंगे। ये जो आर्टरी का ये पार्ट है, ये है डिस्क। जो लाइट जब पड़ती है वो डिस्क पे पड़ती है और डिस्क के थ्रू होते हैं वो मैकुला में जाती है, जिससे कि वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जाती है। और जब ब्रेन में हमारी कोई चीज़ पड़ती है तो हमेशा रिफ्लेक्शन उल्टा होता है। जो भी आप चीज़ देख रहे हैं वो दिमाग में हमारी उल्टे इमेज बनती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें पिक्चर अभी आपका जो मैकुला है बिल्कुल ओके है और यहाँ पे डिस्क जो है आपकी नॉर्मल है। ये पूरी आई बॉल अंदर से ऐसी होती है। अगर बॉल को काटेंगे तो जैसे बॉल दिखती है कटने के बाद गोल से अंदर से, वैसी हमारी आई बॉल होती है। मगर जब बात की जाए कि अब हमें नज़र की धूप हमें दिखनी कम हो जाती है, तो कभी कभी देखते हैं आई के ऊपर कालापन आता है, जहाँ पे से बोलते हैं हम लेंस बोलते हैं, है ना। और लेंस को हमें चेंज करना पड़ता है। बट कुछ प्रॉब्लम हमारी आंखों के अंदर होती हैं जो एज के साथ चेंजेस आते हैं, या कभी कभी डायबिटीज हो जाती है, किसी को हाइपर टेंशन तो चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आज हम बात करेंगे उस कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी पेज आएगा, उस पेज में आप देखेंगे कि जो वीडियो है आप इमेज देखेंगे, वो इमेज में क्या देखेंगे, डिस्क हमारी फूल गई है। ठीक है, फूल गई है, देखिए फूल गई है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इस जगह पे। क्या अब आई जो लेंस पे लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे लाइट सही नहीं पड़ेगी, जिससे कि हमारी वो म्यूकस में जाकर लाइट हमारी सही नहीं आएगी और हमारे ऑप्टिक के नर्व की तरह वो हमारे ब्रेन में सही नहीं पड़ेगी। तो दिस बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम जो है आपके डिसमैकुलेशन। अगर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है, इसे क्या बोलते हैं, डिसमैकुलेशन। आई के अंदर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं आई के ऊपर, जिसे होता है डिसमैकुलेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो देखेंगे कि स्लाइटली जो वेन होती हैं वो बड़ी मोटी आती हैं। कभी कभी ये जो हमारी आर्टरीज हैं, ये हमारी बेसिकली आर्टरी होती हैं, ये आर्टरी फट जाती हैं। तो इससे क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये कभी कभी जो हमारे डिस्क के साथ जो आर्टरीज निकल रही हैं लाइट ऐसी, या आर्टरीज कभी डैमेज हो जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिस्क मैकुलेशन। मोटी हो जाती है, गोल राउंडेड, एंड सारी जो आर्टरीज है वो फट जाती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। कभी कभी इनमें स्वेलिंग आती है और यहाँ पूरा फटने से क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, बीपी बहुत हाई है हमारा, इससे हमारे अंदर आर्टरीज फट गई है। अब इसके बाद क्या आँख हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है, उसको सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इन सम टाइम क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होती हैं। अगर आर्टरी आपके आई बॉल के अंदर फट गई है तो उसका अपना आपका ब्लड बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, जो वो झेल नहीं पाया है। ठीक है, वो 52 गैलन से ऊपर निकल चुका है। ठीक है, हमारी बॉडी केवल 42 गैलन तक सह सकती है, और कोई प्रेशर से हमारी नस पड़ती है, उसका मतलब वो 42 गैलन से ऊपर निकल चुका है। केवल एक स्टेज होती है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा हाई को झेलते हैं, उसका नाम है आपकी ब्यूटी। लेडीज़ में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम पे लेडीज 52 से 62 गैलन्स का दर्द सहती हैं, एंड उस कंडीशन में केवल हमारी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, बिकॉज इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एंड भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा ये आशीर्वाद है महिलाओं को। अदरवाइज सारी स्टेज में अगर बीपी हमारा बढ़ेगा तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं आई बॉल की, वो सबसे बड़ी डैमेज होती हैं। अगर इनके अंदर रेडनेस आ जाएगी, जैसे भी वीडियो आएगी आप आगे जाके देखेंगे, उसमें अंदर रेडनेस आ गई है, तो बेसिकली क्या है, रेटिनोपैथी है। उसमें ब्लड अंदर फटने से कभी कभी अंदर पूरा ब्लड जो होता है आई बॉल के अंदर चला जाता है, ऐसे ऐसे कंट्रोल करता है। आप यहाँ पे वीन देखें, अगेन देखेंगे, इस वीन में देखेंगे पूरी डिस्क जो हमारी वो काफ़ी स्वेलिंग आ चुकी है, और उससे अंदर जो हमारी ऑप्टिक में जो बेसिकली इमेज पड़नी चाहिए वो इमेज सही नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इसको इस वीडियो को देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और इनके रिलेटिव हम आप संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होगा बेसिकली 12th के लिए होगा, और 10th वालों को जो इनकी बायोलॉजी है उनके लिए क्वेश्चन जरूर आएगा ये, कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का जब ब्लड आपकी आइज़ के अंदर पूरा फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं, रेटिनोपैथी बोलते हैं। पूरी आई बॉल के अंदर का ब्लड रेटिनोपैथी आएगा। जब आपकी आई बॉल के आर्टरीज के अंदर सोलिंग आएगी, और आर्टरीज सोलिंग आ रहा हल्का हल्का कहीं से फटेगी, तो इसका यार आई प्रेशर आपका बीपी बढ़ गया है। और आपकी जो आई की डिस्क है, जो गोल गोल से राउंड किया था मैंने, यदि पिक्चर देखेंगे, ये क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है। यहाँ ब्लड आ चुका है, इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये शुगर के पेशेंट में कॉमनली होता है रेटिनोपैथी। जब शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसे बोलते हैं रेटिनोपैथी। इस कंडीशन में क्या होता है, जो अब डिस्क नॉर्मल होती है, बट जो हमारा मैकुला होता है उसमें लाइट सही नहीं पड़ती, जिससे कि ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन में लाइट सही नहीं जाती है।
इमेज सही नहीं बनती, उसके कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, समझें, शेयर करें और सभी साथियों को ये बताएं कि कैसे हमने रेटिनोपैथी, मैकुला मैकडिस्क मैकुलेशन है ना, हाइपर टेंशन केसेस में क्या होता है आई बॉल के अंदर वो समझा है। एंड हमारा बेसिकली हमारे मैकुला कहाँ पे होता है और ऑप्टिक नर्व हमारी कैसी दिखती हैं। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश ये करी है कि बेसिकली अगर स्वेलिंग आएगी आर्टिस्ट में तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर मैकुला में लाइट सही नहीं आएगी और इधर उधर पड़ेगी तो भी हमारी नज़र कमजोर हो जाएगी, हमारी डिस्क हमारी प्रॉब्लम आएगी। तो डिस्क में क्या कि अगर डिस्क एक बार खराब हो गई तो हमारे फ्रेंड दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपके डिस्क को ठीक नहीं कर सकता। एंड दिस इज द जनरल प्रॉब्लम, काफ़ी सारी पेशेंट में प्रॉब्लम पाई जाती है 40-50 के एजेस के बाद। आजकल ये प्रॉब्लम 30 एजेस में भी आ रहे हैं। क्यों? लोगों का खान पान, लोग डायबिटिक हो चुके हैं, अल्कोहलिक हो चुके हैं, है ना, और इसके साथ साथ हाइपर टेंशन पेशेंट हो चुके हैं। पहले पहाड़ों में प्रॉब्लम नहीं थी, आजकल ये पहाड़ों में बहुत रेयर प्रॉब्लम होती है। शहरों में तो भी प्रॉब्लम अब आम बात हो गई है, बट क्यों? क्योंकि शहरों का खाना पीना इस तरह का है। बट मैं आपकी बात करूँ, पहाड़ों के लोग काम से भागते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम केसेस हो रहे हैं। सो मेरे सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि वो प्लीज़ अपने गांव में सारे काम करें, हाथ बढ़ाएं, जिससे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स ना हो। और इसी संदर्भ में आपसे मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये नेचुरल वीडियो आ गई है, नेचुरल बताइए, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच।